हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल राधिका कोचिंग क्लासेस में। तो तद्भव तत्सम का एक वीडियो हमने कवर कर लिया है जिसमें 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में जो भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा तत्सम नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका नेह हो जाएगा। नेह का तत्सम स्नेह होता है। बाकी नग्न तत्सम है, नख तत्सम है, क्षमा भी तत्सम है। निम्नलिखित में शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो तत्सम कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। इसमें भी तो ने है, इसमें तत्सम नहीं है। ये यहाँ पे देखिए डी तत्वो है। ने का इसने रिपीट हो रहा है। तत्सम शब्द यहाँ पे भी पहचानना है कौन सा तत्सम है। तो बंदर का तत्सम वानर हो जाएगा। नींद का निद्रा हो जाएगा। तत्व इसका तत्व नींद हो जाएगा। निद्रा तत्सम है। कान का तत्सम कर्ण हो जाएगा। मोर का मयूर हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। कौन सा तत्सम है बताइए। निकृष्ट हो जाएगा। और तीखा का तत्सम क्या हो जाएगा? तीक्ष्ण होगा। अटारी का तत्सम अट्टालिका हो जाएगा। और गहरा का तत्सम गंभीर होगा। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। तत्सम कौन है इसमें से? नासिका, ये तत्सम है। बाकी सारे तद्भव हैं। खीर का तत्सम क्षीर हो जाएगा। अमीय का अमृत हो जाएगा। कोख का कुछ ही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106। नारियल का तत्सम पूछा है। नारियल का तत्सम क्या हो जाएगा? नारियल का तत्सम बताइए। नारिकेल हो जाएगा। ए इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से नया का तत्सम बताना है। नया का तत्सम नव्य होगा। ए इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम कौन सा है? निम्ब। और निम्ब का तत्व क्या हो जाएगा? नीम हो जाएगा। नेह, नेह का तत्सम क्या होगा? इत्सम हो जाएगा। स्नेह हो जाएगा, सॉरी। नेह का तत्सम स्नेह होगा। अभी ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, रिपीट हो चुका। 2 क्वेश्चन कर चुके हैं हम। नेह का स्नेह होगा। निम्ब नीम का होगा तत्सम। और तपसी का तत्सम आपको बताना है। तपस्वी हो जाएगा। दाख का तत्सम क्या होगा? दाक्षरा हो जाएगा। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्व बताना है इसमें कौन सा है। पाहुना, पाहुना तत्व शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम बताना है कौन सा है। पवन तत्सम है। बाकी पंख का पक्ष हो जाएगा। पारा का पारद हो जाएगा। और पकवान का पकवान हो जाएगा। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। तत्सम इसमें भी बताना है कौन सा तत्सम है बताइए। पंक्ति दिया है, पंख दिया है, 15 दिया है, पंगत दिया है। तो इसका तत्सम पंक्ति हो जाएगा। पंक्ति का तत्व पंगत होगा। और 15 का 50 होगा। पंख का पक्ष होगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम कौन सा नहीं है इसमें आपको बताना है। प्रतीत, प्रतीत तत्व है। प्रतीत इसका तत्सम हो जाएगा। बाकी सारे तत्सम ही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? यहाँ पे भी तत्सम नहीं है बताना है। तत्व आपको चूज करना है कौन सा है। पानिप, पानिप इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? यहाँ पे भी बताना तत्सम नहीं है। नरक दिया है, खग दिया है, स्वर्ग दिया है, पुहुमी दिया है। तो नरक का तत्सम नरक होता है, तत्व है ये। और पुहुमी भी इसका ये तत्व शब्द ही है। तो इसका ए एंड डी आंसर होगा। पुहुमी तत्व है। और पुहुमी का तत्सम पृथ्वी हो जाएगा। फूल का तत्सम क्या है? पुष्प।
निम्नलिखित में कौन सा तत्सम नहीं है? यहाँ पे भी बताना तत्सम कौन सा नहीं है। पुहूम, इसका तत्सम क्या? पृथ्वी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम बताना है इसमें। पुत्रवधु, पुत्रवधु क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। जेठ का ज्येष्ठ हो जाएगा। देवर का द्विवर हो जाएगा। भतीजा का भ्रातृज्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्भव बताना है। तो परख हो जाएगा इसका। परख का क्या होगा? तत्सम क्या होगा? परख का तत्सम परीक्षा हो जाएगा। पारस शब्द का तत्सम रूप बताना है। पारस का तत्सम क्या हो जाएगा? स्पर्श। बाकी परशों का क्या होगा? परश हो जाएगा। सांप का सर्प हो जाएगा। पाषाण का पाहन हो जाएगा। पीपल का तत्सम पिप्पल हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। पलंग का तत्सम रूप आपको बताना है। पलंग का क्या हो जाएगा? पर्यक हो जाएगा। सी आंसर हो जाएगा। इसमें तत्सम रूप है, कौन सा तत्सम है ये आपको बताना है। डी इसका पाद जो है तत्सम है। 12 का क्या हो जाएगा? 12 का द्वादश होगा तत्सम। और भैंस का तत्सम महिषी हो जाएगा। और सच का सत्य होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्भव शब्द है? तत्भव कौन सा है ये आपको बताना। तो लज्जा, लज्जा तत्सम है। हाँ, लज्जा तत्सम है। लज्जा का तत्भव लाज होगा। पंख तत्भव है। पंख का क्या हो जाएगा? पक्ष हो जाएगा। तो इसका ए आंसर हो जाएगा। पनही शब्द का तत्सम आपको बताना है। तो पनही का उपानय हो जाएगा। डी हो जाएगा इसका आंसर। पर्ण का तत्व पान होगा। पत्थर का तत्सम आपको बताना है। पत्थर का क्या होगा? प्रस्तर हो जाएगा। और पहाड़ पर्वत हो जाएगा। पीठ का तत्सम आपको बताना है। पीठ का तत्सम क्या हो जाएगा? पृष्ठ हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। तो तत्सम कौन सा है? पत्थर दिया है, रीस दिया है, सांचा दिया है, पाषाण दिया है। इसमें से तत्सम कौन सा है ये आपको बताना है। तो पाषाण जो है तत्सम है। पाषाण पर्वत का पर्यायवाची होता है। सांचा का सच्चक हो जाएगा तत्सम रूप। और रीस है। रीस का तत्सम क्या होगा? ईर्ष्या हो जाएगा। और पत्थर का भी आपने देखा था, प्रस्तर हो जाएगा। पोखर का तत्सम आपको बताना है। पोखर का तत्सम क्या हो जाएगा? पोखर का पुष्कर हो जाएगा। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम बताना है। प्रिय तत्सम है। मोर का तत्सम मयूर हो जाएगा। और पिया का प्रिया हो जाएगा। और चार का चतवार हो जाएगा। बच्चा शब्द का तत्सम वत्स हो जाएगा। सी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। इसमें से तत्सम कौन सा है? भक्त, भक्त तत्सम है। मोर का मयूर हो जाएगा। अभी आपने देखा। कई का तत्सम कति होता है। और जब का तत्सम यथा होता है। मोर का मयूर होता है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है कौन सा है ये आपको बताना है। तो भातृजाया, सी इसका आंसर हो जाएगा। भतीजा का तत्सम कौन सा है? भ्रातृज। मोती का तत्सम क्या है? मोती का मौक्तिक हो जाएगा। बी आंसर हो जाएगा।
और आगे देखिए, मिट्टी का तत्सम आपको बताना है। मिट्टी का तत्सम क्या हो जाएगा? मिट्टी का मृत्तिका हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका। मेढक का तत्सम आपको बताना है, तो मेढक का तत्सम क्या होगा? मंडूक हो जाएगा, ये आंसर। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसमें तत्सम कौन सा है? मोर का तत्सम मयूर होता है, तो डी है, डी इसका आंसर हो जाएगा। और बाकी देखिए, अंगीठी, अंगीठी का तत्सम क्या होगा? अग्निष्टिका हो जाएगा, अग्निष्टिका हो जाएगा इसका। और पोथी का पुस्तक हो जाएगा। अगहन का हो जाएगा अग्राहण। मछली का तत्सम आपको बताना, मच्छिका का इसका मक्खी हो जाएगा, मच्छिका का तत्व मक्खी हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। सुहाग दिया है, रीस दिया है, भाभी है, मनुष्य है। तत्सम कौन सा है इसमें? मनुष्य हो जाएगा। और मनुष्य का तत्व क्या होता है? मानस होता है। और सुहाग का तत्सम सौभाग्य हो जाएगा। भाभी का भ्रातृ भ्रातृ भ्राया हो जाएगा, भ्रातृ भार्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा भ्रातृ भार्या, ये हो जाएगा भाभी का। और रीछ का क्या होगा? ईर्ष्या हो जाएगा। सुहाग का सौभाग्य हो जाएगा। मक्खी का अभी आपने देखा, मक्खी का क्या होगा? मच्छिका, इसका आंसर डी हो जाएगा। मुद्री का तत्सम रूप बताना है आपको, मुद्री का मुद्रिका हो जाएगा, डी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम बताना है। मुमुक्षु तत्सम शब्द है, मुमुक्षु। और बाकी सारे क्या हैं? तत्व हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द यहाँ पे भी आपको बताना है, तो तत्सम कौन सा है? मुख, मुंह का तत्सम है। और बाकी कान का तत्सम कर्ण हो जाएगा, जीभ का जिह्वा हो जाएगा, और दांत का दंत हो जाएगा। मक्खन का तत्सम आपको बताना है। मक्खन का तत्सम क्या है? मृछड़। इनमें से कौन सा तत्सम नहीं है, अर्थात तत्भव कौन सा है, ये आपको बताना है। तो मोती जो है ये तत्भव शब्द है, मोती का मौक्तिक हो जाएगा तत्सम। और बाकी अग्नि, अग्नि का तत्भव आग है। घोटक, घोटक किसका है? घोटक घोड़ा का तत्सम है। और घट, घट का तत्व घड़ा हो जाएगा। माँ का तत्सम मात्र हो जाएगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए मात्र, और मात्र और माता दोनों माँ के तत्सम होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 148, महुआ का तत्सम आपको बताना है। मधुप दिया है, मधुक दिया है, मधुआ दिया है, मधुकर दिया है, तो कौन सा करेक्ट है? महुआ का मधुक हो जाएगा। भौरा का तत्सम भ्रमर होता है। मुकुट, मुकुट शब्द निम्नलिखित में से किस कोटि का है? मुकुट तत्सम है, इसका तत्व मोर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में तत्सम शब्द बताना है कौन सा है, तो इसमें तत्सम कौन सा है? मेघ है, ठेस, जेठ, भौरा, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से तत्सम आपको बताना है। तो तत्सम कौन सा है इसमें? मेघ तत्सम हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है? मृत्तिका दिया है, वाग दिया, रैन दिया, छाजन दिया है, तो इसमें से तत्सम कौन सा है ये आपको बताना है। मृत्तिका जो है तत्सम हो जाएगा। वाग दिया है, वाग का तत्सम रूप क्या होगा? वल्गा हो जाएगा। और रैन का रजनी हो जाएगा। छाजन का छादन हो जाएगा। निम्न में तत्सम शब्द बताने हैं आपको। 152 देखिए, तत्सम शब्द कौन सा है? यौवन, इसमें तत्सम हो जाएगा। यौवन का तत्व क्या है? जोबन होता है। जीभ का जिह्वा हो जाएगा। जोगी का
योगी हो जाएगा, झरना का निर्झर होगा। और आगे देखिए, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। तत्सम कौन सा है इसमें? यमुना शब्द जो है वो तत्सम है। बाकी रात का तत्सम रात्रि हो जाएगा, जनेऊ का यज्ञोपवीत हो जाएगा, बिजली का विद्युत हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे दिए हैं, रात का रात्रि हो गया, बिजली का विद्युत, जनेऊ का यज्ञोपवीत और जाड़ा का जाड़ने। जाड़ा का क्या हो गया? जाड़ने हो गया। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है जोगी, जोबन, जमाई, यौवन। 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है तत्सम कौन सा है। तो इसमें यौवन जो है ये तत्सम हो जाएगा, बाकी सारे तत्व हैं। यहाँ पे देखिए जोगी योगी का है तत्सम, जोगी तत्व है, योगी तत्सम हो जाएगा। जमाई का तत्सम जामात्र हो जाएगा, जम्हाई का जम्बिका हो जाएगा और जवान का युवान हो जाएगा। निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है, ये आपको बताना है। तो सपना, शयाना, ओश, यजमान। तो इसका यजमान जो है ये तत्सम हो जाएगा। बाकी सपना का तत्सम स्वप्न हो जाएगा, ओस का अविश्याय हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विदेशी स्रोत का है? तो रोशनदान पारसी शब्द है। वन 57 देखते हैं, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम शब्द कौन सा नहीं है वो आपको बताना है, अर्थात आपको तत्व ढूंढना है इनमें। तो रात है जो तत्व है, रात का तत्सम रात्रि हो जाएगा। लंगोट का तत्सम आपको बताना है, तो सी हो जाएगा इसका। बबूत का तत्सम क्या होगा? बबूत का तत्सम जो है वो विभूति हो जाएगा। बहू का वधु हो जाएगा, और बाटन का बंटन हो जाएगा, और बकरा का तत्सम वर्कर हो जाएगा। बारात का तत्सम आपको बताना है, तो बारात का क्या वर यात्रा होता है, डी इसका आंसर हो जाएगा, डी। इसका डी करेक्ट होगा। वेद का तत्सम आपको बताना है, वेद का तत्सम क्या होगा, वेत्र, इसका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है, तत्सम बताना है। इसका विस्मय हो जाएगा, बाकी सारे जो हैं वो तत्व हैं। तत्सम शब्द का चयन करना है, इसमें कौन सा तत्सम है ये बताना है। तो व्याघ्र जो है ये तत्सम है, इसका तत्व बाघ हो जाएगा। शेर का तत्सम सिंह हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तत्व कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका सी साई जो है वो तत्व है, तत्सम इसका स्वामी होगा। बाकी पक्ष, वायु, राजा ये सब तत्सम है। सूरज का तत्सम क्या है, सूरज का बताना है, सूरज का सूर्य हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शब्द एक शब्द तत्सम है, कौन सा है तत्सम ये आपको बताना है। सपूत है, शाकल दिया है, सांझ दिया है, सरीसृप दिया है। तो सरीसृप जो है ये तत्सम हो जाएगा। बाकी सुपूत का तत्सम सुपुत्र हो जाएगा, शाकल का श्रृंखला हो जाएगा, और सांझ का संध्या हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, श्रृंगार जो है तत्व, इसका श्रृंगार हो जाएगा तत्सम। स्वर्ण शब्द क्या है ये आपको बताना है, तत्सम शब्द है, इसका तत्व सोना हो जाएगा। तत्सम शब्द इसमें से कौन सा है, स्वर्ण है। कपूत का कुपुत्र हो जाएगा, सूरज का सूर्य हो जाएगा, और कुआं का क्या हो जाएगा, कूप हो जाएगा। सिंघाड़ा का तत्सम क्या होगा, श्रृंगाटक हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है, साखी का साक्षी हो जाएगा, बी इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं, शनिचर का शनैश्चर हो जाएगा, सुथरा का सुस्थिर हो जाएगा, और सुहाग का सौभाग्य हो जाएगा। साई का तत्सम स्वामी हो जाएगा। सींग का तत्सम आपको बताना है, सींग का तत्सम क्या होगा,
सींग का श्रृंग हो जाएगा, श्रृंग इस प्रकार से लिखते हैं, ये भी देख लीजिए। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? शक्कर दिया है, सप्तशती दिया है, मोती दिया है, होली दिया है, इसमें से तत्सम कौन सा है ये आपको बताना है। तो सप्तशती जो है ये तत्सम शब्द है। बाकी शक्कर का शर्करा हो जाएगा, होली का होलिका हो जाएगा और मोती का मौक्तिक हो जाएगा। शीश का तत्सम रूप क्या है ये आपको बताना है, तो शीश का शीर्ष हो जाएगा, बी आंसर इसका हो जाएगा। सुई का तत्सम क्या है, सुई का तत्सम बताना है, तो सुई का सूची हो जाएगा। ससुर का तत्सम रूप होगा, ससुर का तत्सम क्या हो जाएगा, ससुर हो जाएगा, ये शीश का आंसर हो जाएगा। सियार का तत्सम आपको बताना है, सियार का क्या होगा, श्रृगाल, इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और श्यालक ये तत्सम है, इसका तत्व क्या हो जाएगा, साला हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 179। सौत का तत्सम रूप कौन सा है, सौत का क्या हो जाएगा, सपत्नी हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है, यहाँ पे भी तत्सम शब्द बताना है, तो इसका सपत्नी हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, अर्थात तत्व कौन सा है ये आपको बताना है। सफेद जो है श्वेत, इसका तत्सम हो जाएगा। और क्षीर तत्सम है, इसका तत्व खीर हो जाएगा। मोर का तत्व मयूर हो जाएगा और शीर्ष का शीश हो जाएगा। निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। तो षष्ठ जो हो जाएगा वो क्या है, तत्सम है, डी हो जाएगा इसका। नहना का नहर हो जाएगा, नहना का नहर नहीं, नहना का नखहरड़ हो जाएगा। और नहर का हो जाएगा ज्ञातिग्रह। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है ये आपको बताना है। तो ससुर जो है ससुर का तत्सम है, बहू का वधू हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध तत्सम बताना है, कौन सा है। ये इसका शटिका, ये तत्सम है। बाकी रस्सी, रस्सी का रज्जू हो जाएगा। रैन का रजनी हो जाएगा। सरसों का सरसप हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तत्सम बताना है। तो शोभन जो है ये तत्सम है सोहन का। बाकी शोला का षोडश हो जाएगा। सोता का स्रोत हो जाएगा। सोना का श्रवण हो जाएगा। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। शिखा, रात, चंदा, बात दिया गया है, इसमें से तत्सम बताना है। तो शिखा जो शब्द है तत्सम है। चंदा का चंद्र हो जाएगा। बात का वार्ता हो जाएगा और रात का रात्रि हो जाएगा। कौन सा शब्द तत्सम है ये बताना है आपको। तो तत्सम सुसूर्षा है, ये इसका तत्सम है। बाकी ये इसका सुन्नर का सुंदर हो जाएगा। अपजस का तत्सम अपयश हो जाएगा और अक्षर का अक्षर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। हल्दी जो है ये तत्व शब्द है। हल्दी का तत्सम क्या हो जाएगा, हरिद्रा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 188। हस्ती, हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है ये आपको बताना है। हाथ दिया है, हार दिया है, हाथी दिया है और हंसी दिया है। हस्ती का तत्सम क्या होता है, हाथी। और हाथ का हस्त हो जाएगा। हार का हार या हार हो जाएगा। हंसी का हास्य हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए हाथ का हस्त हो जाएगा, हार का हार हो जाएगा, हंसी का हास्य हो जाएगा, हथनी का हस्तनी हो जाएगा। हल्दी का हरिद्रा हो जाएगा। अभी आपने देखो। हुलास शब्द का तत्सम आपको बताना है। तो हुलास का तत्सम क्या हो जाएगा, उल्लास हो जाएगा। अधोलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो इसमें हाथ जो है ये तत्व है, इसका तत्सम हस्त हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है ये देखिए। तत्सम रूप आपको बताना है। तो कौन सा तत्सम है इसमें, क्षेत्र जो है ये तत्सम है।
क्षेत्र का तत्सम खेत होता है। और सियार जो है, सियार तत्व शब्द है, इसका तत्सम श्रृगाल हो जाएगा। कचहरी का तत्सम कृत्यगृह होगा। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है ये आपको बताना है। तो क्षेत्र तत्सम है। गाय का तत्सम गौ हो जाएगा, गधा का गर्दभ हो जाएगा, घर का गृह हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। क्षेत्र हो जाएगा। देखिए कितनी बार रिपीट हो रहा है। भादो का भाद्रपद हो जाएगा। और कटहरा का काष्ठगृह हो जाएगा। हुलास का उल्लास हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम है ये आपको बताना है। तो तत्सम कौन सा है। क्षत्रिय, क्षत्रिय तत्सम है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है। शक्कर का शर्करा हो जाएगा। पश्चाताप का क्या हो जाएगा। पश्चाताप हो जाएगा। श्राप ये तत्सम शब्द है, ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी जमुना का यमुना होता है। श्रृंगार का तत्सम क्या होगा। श्रृंगार होगा। श्रृंगार इस प्रकार लिखते हैं। वर्तनी शुद्धि में यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आया हुआ है एग्जाम में, आरओ के एग्जाम में। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। तत्सम क्या है। श्रृंगार है। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए उन्हें क्या कहते हैं। ऐसे शब्दों को हम तत्वों कहते हैं। जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं वो उनमें से थोड़ा सा चेंज करके वो हिंदी में यूज किया जाता है, तो उनको तत्व शब्द बोलते हैं। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है ये आपको बताना है। तो विसर्ग का प्रयोग तत्वों में ही नहीं होता है। जिन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है वे तत्सम शब्द होते हैं। तत्सम शब्द में विसर्ग का प्रयोग अवश्य किया जाता है। तत्व शब्द बने हैं ये आपको बताना है। तो संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से तत्व शब्द बने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के 100 क्वेश्चंस मैंने कवर कर लिए हैं इस वीडियो में। एक वीडियो इसका और आ चुका है, जाके वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब आगे के क्वेश्चंस जो भी बचे हुए हैं वो अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।